दोस्तों, प्रकाश की गति से ट्रैवल करना हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर प्रकाश की गति से ट्रैवल किया जाए तो हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। साइंस की कैलकुलेशन शुरुआत से ही परफेक्ट रही है। रियल ब्लैक होल की खोज होने से पहले ही साइंटिस्ट ने यह पता लगा लिया था कि आखिर ब्लैक होल होते कैसे हैं और वो कैसे देखते हैं। अब जब हमने ब्लैक होल को खोज निकाला तो ये ठीक वैसा ही निकला जैसा कि हमने कैलकुलेशन के आधार पर सोचा था, और ऐसे ही कैलकुलेशन के बाद आज हम ये जान पाए हैं कि अगर लाइट की गति से ट्रैवल किया जाए तो हमें क्या क्या नजारा देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप दो चीजें देख पाएंगे। पहला, प्रकाश की गति से ट्रैवल करेंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, और दूसरा, यदि आप प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से स्पेस में ट्रैवल करते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करें। जब हम लाइट की स्पीड से चलना प्रारंभ करेंगे तो पहले तो हमारी देखने की क्षमता बढ़ जाएगी, लेकिन बीच में जब हम लाइट की स्पीड में यात्रा कर रहे थे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक सफेद प्रकाश दिख रहा था, या यूं कहें कि सफेद ब्लाइंड स्पॉट दिख रहा था। तो आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्त, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश की गति इतनी तेज होती है कि हमारे आसपास के सारे रिफ्लेक्शंस खत्म हो जाते हैं। इस वजह से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए प्रकाश का वाहक फोटोन अगर देख सकता तो वो जहां से पैदा हुआ है और जहां उसका अंत होगा, ये दोनों स्पॉट ही केवल देख पाता, वो बीच में कुछ भी नहीं देख सकता था। जैसे अगर प्रकाश का फोटोन सूरज से उत्पन्न हुआ है तो वो सूरज पर खुद की उत्पत्ति देख, और वो अगर पृथ्वी पर टकरा कर नष्ट हो जाता तो पृथ्वी पर अपना अंत भी देख पाता। लेकिन एक्सेलरेशन बढ़ने से और प्रकाश की गति पा लेने के बाद वो उस गति से कुछ भी नहीं देख पाता, क्योंकि प्रकाश की गति 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और इस गति में सब कुछ ब्लाइंड हो जाता है। चाहे फोटोन की उम्र करोड़ों वर्ष क्यों ना हो, चाहे उसकी ऊटापाटी दूर दराज के किसी गैलेक्सी में क्यों ना हुई हो, फिर भी वो अपने शुरुआत और अंत को ही देख पाता। बीच के करोड़ों सालों के सफर में क्या आया और क्या गया वो कुछ भी नहीं देख पाता। पर दोस्तों, फोटोन के बारे में जान लेने के बाद हमें देखना है कि प्रकाश की गति से चलने के बाद उस स्थिति में हमें क्या दिखता है और उस समय पर क्या होता है, कौन कौन से नजारे हमारे सामने आते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए भविष्य में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ाई जाती है कि इन पावरफुल कैमरा से प्रकाश की गति पर जो कुछ भी हो सकता है वो देख सकते हैं, तो कैसा दिखेगा? आइए इस वीडियो के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने जो भी वीडियो में देखा वो सब कुछ नेचुरल था, यानी कि यदि आप किसी तरह से प्रकाश की गति प्राप्त कर लेते हैं तो आपको बस वही दिखेगा जो मैंने पहले बताया। लेकिन इसके बाद में आपको जो कुछ भी बताने वाला हूं, ये सारी बातें थ्योरीज और कैलकुलेशंस पर आधारित है। तो दोस्तों, चलिए अब हम पृथ्वी से निकलते हुए अपना एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं, और जैसे हम प्रकाश की गति को छू लेते हैं उस स्थिति में हमारी जिंदा रहने की संभावना बहुत ही कम बचती है, क्योंकि स्पेस में तैरने वाले माइक्रो पार्टिकल्स जो आमतौर पर बहुत छोटे दिखाई देते हैं और हमारी बॉडी को छूने पर पता भी नहीं चलते, इनफैक्ट मखमली लगती है, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच अगर हम प्रकाश की स्पीड पर हो तो ये हम सिर्फ बुलेट की स्पीड से भी करोड़ों गुना ज्यादा स्पीड से टकराएंगे और हमारे शरीर के चिथड़े चिथड़े कर देंगे। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि हम जिंदा बच जाए, तो ऐसे में बाहरी दुनिया की एक घड़ी ही अपने टाइम पर चल रही, लेकिन आपके लिए समय रुक जाएगा। आप प्रकाश की गति से अगर यात्रा करेंगे तो बाहर की दुनिया आपके मुकाबले बहुत ही फास्ट गति से फ्यूचर की तरफ मूव करेगी, यानी कि आप किसी का जन्म होते हुए और उसकी मृत्यु होते हुए एक साथ देख पाएंगे। और अंत में एक खास बात, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर आपको सामने तो ब्लू अल्ट्रा वायलेट चीजें दिखाई देंगी, लेकिन पीछे बस अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, क्योंकि ये फोटोन उनकी स्पीड से यात्रा कर रहे होंगे। इनफैक्ट ऑफ प्रकाश के फोटोन को भी एक साथ गति करते हुए देख पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक फॉलो जरूर करें।